मैं आज ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला करता हूँ। एक वो वक्त था जब परवेज मुशर्रफ पूरे एतमाद के साथ कहा करते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों चोर हैं। दोनों ने इस मुल्क को लूटा और वो इनकी मौजूदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। मगर सियासत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त बदला और वही ताकतवर जनरल जो कभी फैसले सुनाया करता था खुद तारीख के एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। 18 अगस्त 2008 वो दिन जब परवेज मुशर्रफ के पास इक़्तिदार तो दूर कोई रास्ता भी बाकी नहीं बचा था और फिर वो पाकिस्तान को खुदा हाफिज कहकर दुबई रवाना हो गए। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक और नई एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान पहले ही एक शदीद सियासी और जज्बाती बहरान में दाखिल हो चुका था और जब 2008 शुरू हुआ तो अवाम की जुबान पर एक ही सवाल था कि अब वाकई जमहूरियत वापस आएगी या ताकत वहीं रहेगी जहां पिछले कई सालों से थी। जनवरी 2008 तक सूरत हाल काफी बदल चुकी थी। परवेज मुशर्रफ अब भी सदर थे, लेकिन उनकी गिरफ्त पहले जैसी नहीं रही थी। एक तरफ आलमी दबाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर एहतजाज, अदलिया का बहरान और सियासी बेचैनी सब एक साथ जमा हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे रियासत एक ही वक्त में कई महाजों पर खड़ी है। दोस्तों, उसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त हो रही थी जिसने सियासी मंजरनामे को मजीद बदल दिया। नवाज शरीफ, जो 1999 के बाद जलावतनी में थे, उन्होंने वतन वापसी की कोशिश की। 10 सितंबर 2007 को वो पाकिस्तान तो पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। ये मंजर इस बात की अक्कासी कर रहा था कि सियासी मैदान अभी मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है, मगर वक्त बदल रहा था। 25 नवंबर 2007 को नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान आए और इस बार उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। फिर 18 फरवरी 2008 को इंतखाबात हुए। ये आम इलेक्शन जरूर थे, मगर हकीकत में ये मुशर्रफ दौर के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल भी थे। नताए जाए तो वाज़ेह हो गया कि अवाम किस तरफ खड़ी है। बेनज़ीर भुट्टो की जमात पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही और वो जमात जो मुशर्रफ के करीब समझी जाती थी, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वाज़ेह तौर पर पीछे रह गई। ये अमल दरअसल ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली थी। नाज़रीन, मार्च 2008 में नई हुकूमत बनी और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। कई साल बाद एक ऐसा लम्हा आया जब पार्लियामेंट फाल नजर आने लगी, सियासी सरगर्मियां बहाल हुईं और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि मुल्क जमहूरियत की तरफ वापस जा रहा है। लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं थी। नवाज शरीफ उस मरहले पर सिर्फ एक ओपोजिशन लीडर नहीं रहे थे, बल्कि वो अदलिया की बहाली और मुशर्रफ के खिलाफ सियासी दबाव बढ़ाने में भी एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। और 2007 में बरतरफ किए गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का मामला भी अभी हल नहीं हुआ था और वकला तहरीक बदस्तूर जारी थी। नई हुकूमत के लिए ये एक बड़ा इम्तहान था, क्योंकि अवाम की तवक्कुआत भी थीं और सियासी दबाव भी। जूं 2008 आगे बढ़ा, मुशर्रफ के लिए हालात मजीद संगीन होते चले गए। पार्लियामेंट में उनके खिलाफ अदम एतमाद की बातें शुरू हुई और पहली बार ऐसा लगने लगा कि वो सियासी तौर पर तन्हा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इस बात पर मुत्तफिक नजर आ रही थीं कि अब मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म होना चाहिए। आखिरकार 18 अगस्त 2008 को वो लम्हा भी आ गया जब परवेज मुशर्रफ ने कौम से खिताब किया और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ था। न कोई टैंक सड़कों पर आया, न कोई मार्शल लॉ लगा, बल्कि तकरीबन 9 साल तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाला एक फौजी सदर आखिरकार सियासी दबाव के सामने कमजोर पड़ गया। नाजरीन, उसके बाद ये भी तासुर दिया गया कि फौज अब सियासत से पीछे हट रही है। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ ज्यादा ही पेचीदा थी। बराह रास्त मुदाखलत कम जरूर हुई, मगर असर व रसूख मुकम्मल तौर पर कलअदम नहीं हुआ। उसी दौरान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली और 6 सितंबर 2008 को आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बन गए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनकी जमात एक मजबूत बयानी के साथ इक़्तिदार में आई, मगर चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद थे।
دہشت گردی، معاشی دباؤ اور اداروں کے درمیان کشیدگی، یہ سب مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ دوستوں 2008 نے پاکستان کو ایک موقع ضرور دیا، ایک نئی شروعات کا موقع، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ صرف حکومت بدلنے سے سب کچھ نہیں بدلتا۔ اصل سوال وہی رہا، کیا واقعی طاقت عوام کے پاس آئی یا صرف چہرے بدل گئے؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔